बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने हमें आखिर अशरफुल मखलूक़ात क्यों बनाया है और हमें अशरफुल मखलूक़ात क्यों कहा गया। मैंने एक बुक पढ़ी थी जिससे मुझे पता चला कि हमें अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात क्यों कहा है। वो बुक थी अल्केमिस्ट। मैंने वो बुक पढ़ी, मतलब मेरी आई वॉज सो शॉक्ड कि लाइक रियली कि हम इतने कैपेबल हैं ये करने के। इस बुक में एक भेड़ बकरियाँ चलाने वाले एक इंसान की कहानी है कि जिसमें मतलब एक उसका नाम सेंटिगो होता है और उसको एक ख्वाब आता है कि एक ख़जाना है जो कि इजिप्ट के पैराडाइम के नीचे बेस में छुपा हुआ है और वो बहुत बहुत ज़्यादा उसके अंदर ख़जाना है। वो जैसे ही वो उसको पता चलता है तो वो ख्वाब अपने बुज़ुर्ग के साथ शेयर करता है, जो कि बुज़ुर्ग एक किंग होता है, अपने ज़माने का बादशाह होता है। वो बादशाह उसको सलाह देता है कि भाई तुम जाओ अपने ख्वाब को ताबीर में तब्दील करो, उसको ख्वाब को ताबीर दो। वो क्या करता है, बेचारे के पास सिर्फ 3-4 बकरियाँ होती हैं, वो बकरियों बेच के अपने सफ़र की तरफ रवाना होता है। और जैसे ही रवाना होता है तो उसको बीच में बेचारे को लूटा जाता है, कोई इसको लूट जाता है और उसके पास एक पैसा नहीं होता कि वो अपनी ज़िंदगी को वहाँ पर बसर कर सके या अपने सफ़र को जारी कर सके। क्या होता है, वो वहाँ पे अफ्रीका के एक छोटे से शहर में काम करने लगता है। वहाँ पे क्रिस्टल का काम होता है, स्पेशली कांच का काम, कांच के दुकान के ऊपर काम करता है। और वो 1 साल वहाँ पूरे काम करता है। उसको पता चलता है कि और उसके पास कुछ पैसे ही भी आ जाते हैं, पता चल जाता है कि आखिर ज़िंदगी है क्या, इसके अंदर कैसे चलना है। और उसी टाइम के अंदर ही उसको एक इंसान मिलता है जो कि इंग्लिश मैन होता है। इंग्लिश ही यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज और मतलब वो बहुत ही अल्केमिस्ट, मतलब बहुत ही वॉज एक्सपर्ट स्पेशली इन केमिस्ट्री, तो उसको अल्केमिस्ट बोला जाता है। अल्केमिस्ट उससे बात करता है और जैसे ही सेंटिगो उसको बताता है कि मेरी ये चीज़ें हैं और मेरा ये ख्वाब है, मुझे इसको हकीकत में तब्दील करना है। अल्केमिस्ट बोलता है ठीक है तुम आओ और हम चलते हैं, साथ चलते हैं। क्या था, वो अपनी सारी चीज़ों को लेके जो भी उसने जमा पूंजी उसके हाथ में थी हासिल करके निकल पड़ता है अपनी सफ़र की तरफ। जैसे वो सफ़र में जाता है, वहाँ पे अल्केमिस्ट के गांव पहुँचता है तो उसको स्पेशली एक लड़की मिलती है। वहाँ पे मुलाकात होती है दोनों की, दोनों प्यार में पागल हो जाते हैं। और सेंटिगो सिर्फ यही सोचता है कि प्यार ही ज़िंदगी है, प्यार ही कायनात है और प्यार ही सब कुछ है। फिर से वो अल्केमिस्ट स्पेशली उसको मोटिवेट करता है, बोलता है कि तुम बताओ कि आखिर तुम फिर से वहीं पे तुम रहना चाहते हो जैसे तुम पहले काम करते कांच की दुकान के ऊपर, अभी तुम वैसे ही तुम यहाँ पे फातिमा के लिए तुम यहाँ पे रहना चाहते हो, पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो। अल्केमिस्ट सेंटिगो वो बकरियाँ चलाने वाला लड़का बोलता है कि नहीं, मुझे अपना ये ख्वाब ताबीर करना है, बिकॉज ही वॉज सो डिटर्मिन। अभी आप देखते जाना, ठीक है, इस चीज़ को नोटिस करें कि ही वॉज डिटर्मिन सिंस हिज फर्स्ट डे, सिंस द डे ही सॉ दैट ड्रीम, ही वॉज सो डिटर्मिन। मतलब ये रवानगी चल रही है, जुस्तजू चल रही है, उस ख्वाब को ताबीर में करने के लिए जुस्तजू चल रही है, अभी से ही चल रही है, पहले दिन से ही चल रही है। वो जैसे ही वहाँ पे रास्ते में जाते हैं और स्पेशली जैसे पैराडाइम के सामने ही होते हैं, उसको एक कबीले के लोग उनको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद वहाँ पे उनको कैप्चर कर लेते हैं। उनके साथ एक अल्केमिस्ट भी साथ होते हैं और सेंटिगो भी साथ होते हैं। अब सेंटिगो वहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करना है, पता नहीं कैसे में आज़ाद करेंगे। वहाँ पे अरब के जो ट्राइबल थे उन्होंने डिमांड रखी कि भाई अगर आप यहाँ पे तूफ़ान लेकर आएँ और रेत ऊपर खड़ी हो और ये जो हमारी कैंप है यहाँ से उठ के वहाँ चले जाएँ, फिर हम आपको आज़ाद करेंगे। ये एक बहुत अजीब सी एक शर्त थी जो कि मेरे ख्याल से तो बहुत नामुमकिन थी। जैसे मैं देख रहा था, जब पढ़ रहा था नॉवल, तो मुझे लग रहा था कि भाई ये चीज़ नामुमकिन है, नहीं कर पाएंगे। 3 दिन के बाद अल्केमिस्ट ने क्या किया, सेंटिगो का पूरा ब्रेनस्टॉर्म किया, पूरा ब्रेनस्टॉर्म करके बोला कि तुम कर सकते हो, तुम ऐसे कर सकते हो। जब दूसरा दिन आया, जब चौथा दिन आया, जब वहाँ पे वो चीज़ परफॉर्म करनी थी, सेंटिगो ने क्या किया, उसने सिंपली, सच्ची बता रहा हूँ, मेरी पूरी रोंगटे मेरी खड़ी हो गई कि मैंने कहा सच्ची में अशरफुल मखलूक़ात में इसलिए कहा जाता है। उसने जैसे ही अपनी आंखें बंद की और ही वॉज कम्युनिकेटिंग, उसके अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें इस्लामिक आ गई थी और उसने खुदा के साथ मुकाबला किया, मुकालमा करके बोला कि ए खुदा, मेरे अंदर वो पूरी पावर ला, मेरे अंदर वो पूरी एनर्जीज ला कि ताकि मैं इस पूरे ये जो अभी तूफ़ान आ जाए और ये पूरी जो रेत है पूरी उठकर, मतलब पूरे ये जो कैंप यहाँ पे लगे हुए यहाँ से उठा के वहाँ पे रख दे। वो जैसे 30 सेकंड कुछ नहीं हुआ, 1 मिनट कुछ नहीं हुआ, 1.5 मिनट गुजरा कुछ नहीं, 2 मिनट गुजरे कुछ नहीं हुआ। जब तीसरा मिनट होने वाला था, यकीन करें आई वॉज शॉक कि एक तूफ़ान कैसे आता है, वो जो रेत है कैसे उठती है, वो रेत